अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज की बहुत ही प्यारी सी कहानी है बादशाह, शहज़ादा और शरारती भेड़ें। आए तो उस कहानी को स्टार्ट करते हैं। एक दफ़ा का जिक्र है कि एक बादशाह और उनका बेटा सुलेमान था। सुलेमान जानवरों के दरमियान होने वाली गुफ्तगू को समझ लेता था। वो मछली, भेड़ों और कीड़ों के दरमियान होने वाली गुफ्तगू को समझ गया। बादशाह पूरी दुनिया का सफ़र करता था और अपने बेटे सुलेमान को अपने साथ ले जाता था, क्योंकि वो चाहता था कि सुलेमान उनसे हिकमत सीखे। लोग हर वक्त बादशाह के पास अपने मसाइल के लिए आते थे। अगर इन्हें किसी किस्म की परेशानी होती तो वो बादशाह के पास आते और बादशाह हमेशा बहुत गौर से सुनता था और इसी तरह सुलेमान भी सुनता था। एक दिन जब सुलेमान की उम्र 11 साल थी, कुछ आदमी एक मसला लेकर आए। एक चौराहा, एक किसान और भेड़ों का एक रेवड़ आ गया। सुलेमान को भेड़ें बहुत पसंद थी। उनके पास ऊन के खूबसूरत कोट थे। भेड़ें बै बै करती रहीं और वो इन्हें समझ गया। पहला आदमी गुस्से में था, इसके चेहरे पर गुस्सा था और वो बड़ी ऊंची आवाज़ में बोला, वो आदमी, इसकी जानवर मेरे बाग में आए। इन्होंने मेरा सारा फल खा लिया, मेरे सारे पौधे, गाजर, मीठा धनिया। बादशाह चौराहे की तरफ मतवज्जा हुआ। चौराहा भी नाराज़ था। चौराहा भेड़ों की तरफ मतवज्जा हुआ और कहा, तो तुम इस आदमी के बाग में गई और इसके पौधे खा गई। भेड़ों ने ये सुना और मुड़कर एक दूसरे से सरगोशी की। अन नन तन मन, तुम्हें मीठे पौधे याद हैं? तुम्हें मीठा धनिया याद है? ओ मेरे खुदाया, वो बहुत लजीज था। सुलेमान समझ गया। इसने बादशाह को बताया कि वो क्या कह रही हैं। चुनाचा बादशाह ने हुक्म दिया, मेरा नतीजा ये है कि इस किसान के पौधे तबाह हो गए हैं और इसके पास खाने या बेचने के लिए कुछ नहीं बचा है। इसलिए मैं फ़ैसला करता हूँ कि वो आदमी तमाम भेड़ें इस आदमी को दे दे। चौराहा गिर पड़ा और रोने लगा, मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो गई, मैं बर्बाद हो गया। भेड़ों के बगैर चौराहा क्या है? भेड़ों के बगैर चौराहा क्या है? भेड़ें आपस में बातें करने लगी। नन नन, बै बै, चौराहा हमसे बहुत प्यार करता है। हम अपने चौराहे पर ये मुसीबत कैसे ला सकते हैं? सुलेमान ने ये सब कुछ बादशाह को बताया और आखिरकार बादशाह ने बड़ी मुस्कुराहट के साथ कहा, अब पौधे बर्बाद हो गए हैं और किसान के पास ना बेचने के लिए कुछ है ना खाने के लिए, लेकिन फिर भी इसकी अपनी ज़मीनें हैं। इसलिए अगर चौराहा अपनी सारी भेड़ें किसान को दे दे तो इसके पास कुछ नहीं होगा, तो ये भी इंसाफ नहीं है। चौराहा ज़मीन की देखभाल करेगा, वो बीज बोएगा, वो फसलों की देखभाल करेगा। इस वक्त किसान भेड़ों की देखभाल करेगा, वो हमारी ऊन इस्तेमाल के लिए हासिल करेगा और जब तमाम सब्जियां और अनाज दोबारा उगाए जाएंगे तो वो ज़ाया होने वाली फसल की अदायगी करेगा ताकि दोबारा काम शुरू कर सके। चौराहा मुस्कुराया, किसान भी मुस्कुराया, बादशाह भी मुस्कुराया और भेड़ें खुशी से ये कहते हुए वापस लौट गई, बाय 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 बाय। भेड़ें बा बा करती हुई वापस चली गई। सुलेमान भी खुश था। उसने भेड़ों के दरमियान होने वाली तमाम गुफ्तगू अपने वालिद को बताई और बादशाह ने एक अच्छा और सच्चा फ़ैसला किया, इंसाफ पर फ़ैसला किया।